एपिसोड के स्टार्ट में यून चैन को बता देता है कि मैंने सूजे को कॉल की थी ताकि वो हमारी सारी बातें सुन ले। ये देख के चैन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि सूजे ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम्हारी सोच जान के मैं हैरान हूँ। ये कह के वो जाने लगता है। तब वहाँ गैब और छिल भी खड़े होते हैं, यानी वो भी उनकी बातें सुन चुके थे। बाद में वो चैन से कहते हैं कि सूजे ने सच में तुम्हारे साथ गलत काम किया है, और वो चुप करके उनकी बातें सुनता रहता है। दूसरी तरफ सूजे जंग के साथ अपने घर में बैठी होती है। जंग उसे समझा रही थी कि उस वक्त तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। वो बोलती है कि मेरी गलती है, मेरे उस फैसले से किसी की जिंदगी खराब हुई। तब मुझे लगा था कि मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन असल में वो मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था और मैं अब उसके लिए बहुत पछता रही हूँ। मैं इतनी एम्बेरस्ड हूँ कि मैं चैन का सामना भी नहीं करना चाहती। अब हम गैब को देखते हैं, जो चैन को बोलता है कि अगर तुम सूजे को ये बता दोगे कि उसके फैसले से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी शायद वो तुम्हें फेस नहीं कर पाएगी। छिल बोलता है कि वो कैसे इसे फेस करेगी। अगर मैं उसकी जगह होता तो यहाँ से कहीं दूर भाग जाता। चैन बोलता है कि सब मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन जब हम उस पर्सन को जान जाएं कि वो किस किस्म का इंसान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सूजे को काफी पहले ही पहचान गया था कि वो एक बहुत ही अच्छी पर्सन है, इसलिए उसकी पास्ट की गलतियाँ मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं कर सकती। मैं उन्हें हमेशा लाइक करता रहूंगा। नेक्स्ट डे मिस्टर को सूजे को बताते हैं कि मिस्टर हा कुछ दिन से आप पे नजर रख रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटी में भी वो आपकी क्लास के बाहर देखे गए हैं। वो सूजे को सीसीटीवी फुटेज भी भेजते हैं और सूजे उन्हें मिस्टर हा पे नजर रखने का कहती है। उसके बाद वो देखती है कि चैन उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। चैन उसे फोन करके कहता है कि हम दोनों ने मिस्टेक्स की हैं। मैंने भी आपको नहीं बताया था कि मैं किम दोंग गू हूँ, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि यून ने आपको कॉल मिला के हमारी बातें सुनवाई थी। सूजे उसे कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ उसके लिए तुम्हें मुझे माफ नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। वो फोन बंद करके जाने लगती है। तब चैन चिल्ला के बोलता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कैसी पर्सन हैं, इसलिए मुझे परवाह नहीं है। तब सूजे उसे कॉल करके अंदर बुला लेती है। अंदर चैन सूजे को कहता है कि मिस्टर की ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कौन कौन रियल कल्प्रिट्स हैं, हमें उन्हें सजा दिलवानी होगी। वो घटिया लोग जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की और आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब किया, हमें उन्हें हर हाल में पकड़ना होगा। बट सूजे उसे कह देती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन चैन तब वही व्हाइट बोर्ड देख लेता है। सूजे उसे मना करती है, बट वो तो सूजे से पूछने लग जाता है कि क्या इन तीनों ने मिस्टर की बेटी को हर्ट किया था। तब सूजे उसे सारी इंसो की सैड स्टोरी बता देती है, जिसे सुन के चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन की फोटो पे हाथ रख के सूजे को बताता है कि नाजंग बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन मैंने उसके साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं किया। वो ये कह के रोने लग जाता है। उसे ऐसे देख के सूजे भी बहुत सैड हो जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती थी तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था। मैं इस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरा फैसला ठीक है, बट मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ खुद पे, क्योंकि मैंने बहुत गलत फैसला किया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये कह के वो रोने लग जाती है। चैन उसे कम्फर्ट करने के लिए हग कर लेता है, बट स्टिल सूजे रोती रहती है। नेक्स्ट सीन में सूजे फिल से मिलती है। वो उसे इंसू के इंसिडेंट के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देता है। तब सूजे उसे कहती है कि आप मिस्टर की को बता देना कि उन्होंने पास्ट में जितनी कॉवर्डनेस दिखाई है उसके लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी, और यही मैं चाहती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो ऑफिस आके सॉन्ग को सब कुछ बता देती है कि इंसू और नाजंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें क्रिमिनल्स मिस्टर छुई का बेटा वैन, चेयरमैन हैन का बेटा दोंग और मिस्टर ली का बेटा ह्योक शामिल है। ये सुन के सॉन्ग को बहुत अफसोस होता है। सूजे कहती है कि हमें कोई सॉलिड एविडेंसेस ढूंढने होंगे। ये काम काफी मुश्किल लगेगा क्योंकि इस इंसिडेंट को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये करना होगा। ये तीनों लड़के तो अब भी इतने कैपेबल नहीं हैं। 10 साल पहले तो ये इस काबिल भी नहीं हो सकते कि ये इतने बड़े इंसिडेंट को हैंडल कर सकें। सॉन्ग बोलती है कि इतने फेमस लोग जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, आखिर वो कैसे अपने बेटों की गलतियों पे पर्दा डाल के दूसरों की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। अब हम मिस्टर की को देखते हैं, जिनका आज लॉ यूनिवर्सिटी में लास्ट डे था। वो डायरेक्टर की पोजीशन से रिजाइन कर चुके थे क्योंकि वो बहुत जल्द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनने वाले थे, लेकिन आज उनके लास्ट डे पर उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और उसमें मिस्टर छुई को भी इनवाइट किया गया था। यहाँ चैन पहली बार मिस्टर छुई को देखता है। इवेंट खत्म होने के बाद जब मिस्टर छुई जा रहे होते हैं, तब उनकी कार के सामने चैन आके उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है कि 10 साल पहले किम दोंग केस के आप चीफ प्रोसिक्यूटर थे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि बियोंग को अदालत ने कैसे नाजंग का कातिल प्रूफ किया।
किसने उसे कल्प्रिट बनाया और वो मर क्यों गया, खास तौर पे तब जब उसकी सजा खत्म होने वाली थी। मिस्टर छुई बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है कि किम दोंग गू ने खुद कन्फेस किया था, जबकि इन्वेस्टिगेशन में भी कोई मिस्टेक नहीं थी। और तुम बियोंग के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस वक्त तुम गलत इंसान से जवाब मांग रहे हो। चैन कहता है कि किसी ने तो किम दोंग गू को फंसाया है। सिर्फ यही नहीं, बियोंग को भी फंसाया गया था। क्या ये काम मिस्टर सियू का था या फिर उसके पीछे कोई और है? अब मिस्टर छुई तो पहले से जानते थे कि चैन ही किम दोंग गू है, इसलिए वो उसे जानबूझ के कहते हैं कि 10 साल गुजर चुके हैं, बियोंग ने अपनी गलतियों की वजह से सुसाइड कर ली है। अब ऐसे में अगर तुम किम दोंग गू होते तो तुम क्या करते? चैन बोलता है कि किम दोंग गू यकीनन रियल कल्प्रिट को ढूंढता, वो जिसने उसे फ्रेम किया, बियोंग को फंसाया और उसे मार भी डाला, वो उस इंसान को लाजमी ढूंढता। मिस्टर छुई बोलते हैं कि क्या वाकई किम दोंग गू ये सब कर सकता है? ये तो बहुत ही फूलिश काम होगा और इस तरह के बेवकूफ लोगों के काम उन पे ही भारी पड़ जाते हैं। अगर तुम किम दोंग गू से मिलो तो उसे ये बात लाजमी बता देना। चैन बोलता है कि अगर आपको रियल कल्प्रिट का पता चले तो किम दोंग गू को जरूर बताइएगा ताकि वो उस इंसान को सजा दिलवा सके। उसकी बात सुन के मिस्टर छुई स्माइल करते हुए चले जाते हैं और मिस्टर हा से कहते हैं कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रोकने की। मिस्टर हा उनसे फिर माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं इस बार बगैर किसी मिस्टेक के इस लड़के को ठिकाने लगा दूंगा। मिस्टर छुई उन्हें कहते हैं कि फिलहाल इसके साथ कुछ मत करो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या करता है, बहुत मजा आएगा इस काम में। ये सिर्फ सूजे की वजह से इतनी हिम्मत दिखा रहा है, अगर मैं सूजे को हैंडल कर लूँ तो ये लड़का कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब हम चैन के फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपने सेंट्रल ऑफिस में बैठे होते हैं। तब उन्हें सॉन्ग का मैसेज आता है। वो उन सबको 1 घंटे के अंदर सूजे के घर मीटिंग के लिए बुला रही थी, इसलिए वो फौरन सूजे के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ वो व्हाइट बोर्ड पे लिखे रिसर्च पॉइंट्स को देखने लग जाते हैं। तब चैन उनसे कहता है कि मुझे तुम सबसे एक फेवर चाहिए। मैं ऑफिशियली लीगल क्लिनिक टीम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं नाजंग केस का रियल कल्प्रिट पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग मेरी मदद करो। और यहाँ उसके फ्रेंड्स फौरन उसे सपोर्ट करते हैं कि वो यकीनन उसका साथ देंगे। तभी वहाँ सूजे और सॉन्ग आ जाती हैं और वो लोग काम पे लग जाते हैं। सूजे उन सबको समझा देती है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम सच को सामने लाना है और रियल कल्प्रिट को पकड़ना है, और ये काम करते हुए हमें केयरफुल रहना होगा कि हम किसी भी सिचुएशन में खुद को हर्ट नहीं होने देंगे। नेक्स्ट सीन में वैन मिस्टर छुई के ऑफिस में मौजूद होता है। वो मिस्टर छुई से पूछता है कि क्या आपको कोई आइडिया है कि चेयरमैन हैन का वो घर किसने खरीदा है? डोंग बता रहा था कि किसी अमेरिकन कॉर्पोरेशन ने वो घर बाय किया है। मिस्टर छुई पूछते हैं कि तुम्हें इसकी क्यों फिक्र है? अब यहाँ वैन उनसे पूछ लेता है कि क्या आपको उस घर को लेके कोई परेशानी नहीं होती? तो वो हंस के बोलते हैं कि भला मुझे क्यों होगी। तभी वहाँ मिस्टर हा आ जाते हैं और वो टीवी ऑन कर देते हैं। न्यूज में बताया जा रहा था कि हाउसिंग सोसाइटी में मिलने वाला स्केलेटन किम दोंग गू केस से बिलोंग करता है और वो नाजंग नामी लड़की का है। ये सुन के वैन तो चौंक जाता है और वो मिस्टर हा से पूछता है कि क्या आपने उस लड़की की डेड बॉडी को यहाँ दबाया था, तो फिर ये सब सामने कैसे आ गया? वो मिस्टर हा पे चिल्लाने लग जाता है। दूसरी तरफ चैन के फ्रेंड्स जानबूझ के इंटरनेट पे ये रूमर स्प्रेड कर देते हैं कि चैन ही किम दोंग गू है। ऐसा करने के लिए उन्हें सूजे ने कहा था, क्योंकि जब चैन के बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा तो रियल कल्प्रिट उसे हर्ट नहीं कर सकेगा। अब जब नाजंग का स्केलेटन आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो उसकी ऑफिशियल फ्यूनरल सेरेमनी रखी जाती है, जहां नाजंग की मॉम अपनी बेटी का स्केलेटन देख के बहुत रोती हैं। चैन भी उन्हें ऐसे रोता देख के खुद के आंसू नहीं रोक पाता। नेक्स्ट सीन में मिस्टर छुई चीफ किल को कहते हैं कि प्रेस वालों को ये बता दो कि जब बियोंग को पता चला कि नाजंग का स्केलेटन मिल गया है तो उसे अपना क्राइम याद आ गया और इसी गिल्ट में उसने सुसाइड कर ली। अब हम सूजे को देखते हैं। वो एक न्यूज रिपोर्टर को एक यूएसबी देती है जिसमें हाउसिंग सोसाइटी की कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं। बाद में वो मिस्टर की और फिल से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैं अब लोगों को बताने वाली हूँ कि 10 साल पहले के इंसिडेंट में नाजंग के अलावा इंसू को भी टारगेट बनाया गया था। मिस्टर की कहते हैं कि अभी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है। ये सुन के सूजे उन्हें गुस्से से कहती है कि आखिर आप कब तक खामोश रहेंगे? मिस्टर छुई जान चुके हैं कि चैन ही किम दोंग गू है और ये उसके लिए खतरनाक बात है और मैं चैन की जिंदगी अब दोबारा खतरे में नहीं डाल सकती। दूसरी तरफ चैन अपनी स्टेप मॉम मिस जी से मिलने जाता है। वो चैन को कहती हैं कि मुझे सॉन्ग ने बताया था कि तुम नाजंग के फ्यूनरल सेरेमनी में आए थे, मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। चैन उन्हें कहता है कि मैं कुछ भी करके नाजंग के कातिल को ढूंढ लूंगा, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। वो बोलती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुमने नाजंग के साथ कुछ भी नहीं किया था। शुरू में मुझे लगा था कि शायद तुम ही रियल कल्प्रिट हो, लेकिन जब बाद में मुझे
पता लगा कि तुम इनोसेंट हो तो मुझे खुद से नफरत हो गई और इसीलिए मैं भी तुम्हें नापसंद करने लगी। इसलिए मुझे माफ कर दो। अब नाजंग मिल चुकी है, इसलिए तुम्हें अब मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। ये कह के वो चली जाती हैं। अब हम सूजे को देखते हैं कि वो टीके लॉ फर्म में आती है और सीधा मिस्टर छुई से मिलती है। वो उन्हें कहती है कि 10 साल पहले 4 सितंबर 2012 को जब नाजंग का मर्डर हुआ था तब एक 20 साल की लड़की का आधी रात को एक्सीडेंट हो गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। उस लड़की के एक्सीडेंट से पहले 3 लड़कों ने उसे बेहोश किया और उसे किडनैप कर लिया। साथ ही वो उन्हें फोटोज दिखाती है। मिस्टर छुई उन पिक्स को देख के पूछते हैं कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। सूजे फर्दर बोलती है कि उस लड़की को वो 3 लड़के एक घर में ले गए और उसका रेप किया, लेकिन बाद में वो लड़की वहाँ से भाग निकली। इस दौरान उसकी मुलाकात नाजंग से हुई। जब नाजंग ने उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश की तब उन लड़कों ने उसे देख लिया। वो लड़की वहाँ से दोबारा भागी और उसका एक्सीडेंट हो गया। उन लड़कों को डर था कि उनका क्राइम एक्सपोज हो सकता है, इसलिए उन्होंने नाजंग को पकड़ लिया और उसे उसी घर में मार डाला। अब सूजे यहाँ मिस्टर छुई को ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि नाजंग को उस रात उन लड़कों ने पकड़ लिया था, बट उन्हें इंसू के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि इंसू का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल चली गई थी, जिसके बारे में फिल और मिस्टर की ने छुपा लिया था। और जब इंसू जा चुकी थी तो उन 3 लड़कों ने इस बारे में मिस्टर छुई को कुछ भी नहीं बताया था और मिस्टर छुई को बस ये पता था कि नाजंग ही किडनैप की गई थी और उसे ही मारा गया था। सूजे उन्हें बताती है कि वो 3 लड़के ह्योग, देओंग और वैन थे। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि चैन कौन है। मेरे पहले वाले फैसले से किम दोंगू की जिंदगी बर्बाद हुई और वो 3 लड़के बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और उनमें से एक लड़का आपका बेटा भी है। अब ये सब सुन के मिस्टर छुई तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन फिर वो सूजे को कहते हैं कि अगर ये सब कुछ सच है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम वैन को हाथ भी नहीं लगा सकोगी। फिर वो एक क्रीपी स्माइल के साथ सूजे को वो बताते हैं जो सूजे ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो उसे बताते हैं कि वैन की जो बेटी है जे ये वो तुम्हारी बेटी है। ये सुन के सूजे शॉक्ड रह जाती है और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।